देखिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं PSIR। PSIR का आंसर राइट है हम। हाँ, है देखिए, है ना, क्वेश्चंस क्या है कि रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो रोल्स है ना, इसका जो थ्योरी ऑफ जस्टिस जस्टिस है, ये बोल रहा है कि बोथ है, कंट्रेक्चुअल भी है और डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। इसको क्या करना है? एग्जामिन करना है। एग्जामिन मतलब उसको जो है ना, हमें फैक्ट के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताना है। तो अब बताइए कि सबसे पहले क्या करना है। चलिए, अगर हमारे कोई क्वेश्चन मिला सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले इसके मीनिंग को देखना है। हाँ, सबसे पहले जो है ना, एक सेकंड रुकिए और इसका मीनिंग देखिए कि मीनिंग क्या बोल रहा है। सेकंड से इसका आपको रीजन जानना है। क्या, किसका रीजन? क्वेश्चन का रीजन जानना हाँ, कि ये क्वेश्चन क्यों बनाया गया होगा, क्यों बनाया गया है। हाँ, इसका मकसद क्या है। क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए बनाया गया क्योंकि क्या है ना कि जस्टिस आज के टाइम में बहुत ज़्यादा जरूरी है। जस्टिस जरूरी है। हाँ, हर जगह जो है ना क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? करप्शन हो रहा है। अब थर्ड नंबर पे क्या लिखेंगे? इसका इंट्रो पार्ट देखेंगे। अब इंट्रो पार्ट चूंकि किसका आंसर है? ये आपका है रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, कौन सब्जेक्ट का है? PSIR का। और PSIR और GS में क्या डिफरेंट होता है? आपको इसमें ऑथर का नाम लिया जाता है, ऑथर कीवर्ड लिखा जाता है, कीवर्ड और बुक का नाम लिखा जाता है। तो देखिए, क्योंकि उसने खुद बोल दिया है कि रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस है, यानी हमें जॉन रोल्स क्या हो गया, मिल गया। यही लिखना है इसका इंट्रो, जॉन। तो आप लिख सकते हैं कि जॉन रोल्स जो है ना, ये लिबरल स्कूल से बिलोंग करता है, सोशल लिबरल से बेसिकली। और जो है ना, ये है ना, आई थिंक 20th सेंचुरी का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर रहा है। और उसने खुद एक बुक लिखी है। अगर आप बुक का नाम लिख दिए ना, सीधे आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा डायरेक्ट। क्या मिलेगा? डायरेक्ट मिलेगा। सब इंट्रो पार्ट में लिखा जाएगा। वो बिल्कुल आपसे इम्प्रेस हो जाएगा एग्जामिनर। हाँ, बोलेगा आई लव यू। है ना। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस वो समझ जाएगा कि ये लड़का जो है ना, ये लड़का ऑफिसर लाइक क्वालिटी है। हाँ, मतलब आपकी कॉपी बोलनी चाहिए ना, कॉपी बोलनी चाहिए बस कि आपके पास ऑफिसर लाइक क्वालिटी है कि नहीं है। अब ये क्या हो गया? इंट्रो पार्ट हो गया। अब क्या लिखेंगे? अब इसे बॉडी पार्ट लिखेंगे। बॉडी पार्ट में मैंने बोला था आपको क्या लिखना है, जो आप लिखे थे कि जस्ट एज जस्टिस इज फर्स्ट वर्च्यू ऑफ एनी सोशल इंस्टीट्यूशन, इन द सेम वे ट्रूथ इज फर्स्ट वर्च्यू ऑफ एनी थॉट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैंने रोल्स फर्स्ट लिखे अकॉर्डिंग टू लॉस। तो ये आप जो है ना लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत फेमस स्टेटमेंट है उनका। अब इसके बाद जो है ना, देखिए वो रोल्स जो है ना, जस्टिस को ऐसा करना चाहता था कि जो दोनों में एप्लीकेबल हो, हैव्स और हैव नॉट दोनों में एप्लीकेबल होना चाहिए रोल्स के अकॉर्डिंग, है ना। तो देखिए, हैव जैसे मान लीजिए जो है मतलब जो जिसके पास है, जो मतलब जो रिच है, जो स्ट्रांग हो, रिच है मतलब जो नहीं है, जो पुअर है। तो वो बोलता है कि जो यूटिलिटेरियनिज्म है ना, इसका मतलब क्या होता है? यूटिलिटी मतलब इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। मैक्सिमम हैप्पीनेस मैं उपयुक्तवाद, मतलब हाँ, फेयर फॉर एडवांटेज। और इसके अपोजिट में क्या है? सोशलिज्म। ये क्या बोलता है कि फेयर फॉर डिसएडवांटेज, मतलब ये गरीब लोगों को ध्यान देता है। और ये बोलते हैं कि भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा करो, बस हो गया। ऑफकोर्स इसमें क्या आ जाएगा? अमीर लोग आ जाएंगे, अमीर ज़्यादा आएंगे। आगे देखिए, ऐसे जो है ना सीधे थॉट डेवलप किया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब देखिए, रोल्स बोलते हैं कि देखो भाई क्या है ना कि इस सोसाइटी में हर तरह के लोग हैं, और हर लोग जो है ना अपना अलग अलग क्या करते हैं, जस्टिस बताते हैं। हाँ, लेकिन रोल्स चाहता था कि मैं ऐसा कंसेप्ट डेवलप करूं जो सबके लिए एप्लीकेबल हो, सबके लिए एक्सेप्टेबल भी हो, एप्लीकेबल भी हो और एक्सेप्टेबल भी हो।
तो इसी को ध्यान में रखते हुए रॉल्स ने एक कंसेप्ट डेवलप कर दिया, क्या नाम है उसका? थ्योरी ऑफ जस्टिस। बिल्कुल गलत है, कंसेप्ट पूछ रहा हूँ तो अच्छा, वो तो उसकी बुक का नाम है। वेल ऑफ इग्नोरेंस। वेल ऑफ इग्नोरेंस। इसका मतलब क्या होता है? वेल ऑफ इग्नोरेंस आपको एक सोशल कंटेक्ट की बात किया था, ठीक है। हाँ, मतलब पर्दे के पीछे मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि किस कास्ट के हैं, हाँ। किस रिलीजन के हैं, हाँ। कि रिच हैं कि पुअर हैं, हाँ। नहीं पता। नहीं। तो अब जो करेगा ना वो सही करेगा सबके लिए, सबके लिए। और यही तो चाहता है कौन? रॉल्स। हाँ। इसे वो क्या बोलते हैं? ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन। क्या बोलते हैं? ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन। रॉल्स एक चीज और बोलता है कि जो इनक्वालिटी है ना, हम ये ला सकते हैं, लेकिन कब? इनक्वालिटी कब ला सकते हैं? जब लिबरल हो। हाँ। जब गरीब लोगों को फायदा हो। गरीब का, हाँ, इनक्वालिटी से जो गरीब को फायदा हो। हाँ, मतलब कि यदि हम गरीब लोगों के लिए थोड़ा बहुत इनक्वालिटी अगर आ रही है ना तो कोई दिक्कत चल जाएगा। चल जाएगा। हाँ। जैसे कि रिजर्वेशन पॉलिसी देख लीजिए इंडिया में। हाँ, सही बात। तो ये कितना प्रैक्टिकल चीज़ें बोल रहा है वो। हाँ, प्रेडिक्ट बोल रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है PSI यार, हाँ। और इसको ध्यान से पढ़ा जाए ना बहुत इंटरेस्टिंग। लेकिन आपको पता ही है जो क्वेश्चन क्या पूछा है एग्जामिन, इसका मतलब क्या है कि इसमें क्रिटिसाइज करना है। क्रिटिसाइज भी करना है। तो चूंकि देखिए ये सोशल लिबरल था तो इसको जो है ना क्रिटिसाइज करेंगे ये। तो बोलते हैं कि देखो बात क्या है ना, अगर नहीं भी पता ना किसी थिंकर का क्रिटिसिज्म तो आप सिंपल लिख दीजिए कि इसकी जो थ्योरी दिया है ना वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। नहीं है, सिंपल लिख दीजिए, नहीं पता फिर भी लिख दीजिए, क्योंकि ऐसा ये बहुत जनरल है ना, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, सिंपल सा। ये मेरा इन्वेंशन। क्या ऐसे भी लिख सकता है कि दिस थ्योरी आर क्रिटिसाइज्ड बाय मेनी स्कॉलर मेनी न्यू लिबरल स्कॉलर, ठीक है, ठीक है, हाँ, खत्म कहानी है। हाँ। लेकिन एक थिंकर है, क्या नाम उसका? रॉबर्ट नोजिक। रॉबर्ट नोजिक। ठीक है, रॉबर्ट नोजिक। ये बोल रहे देखो भाई ऐसा है रॉल्स कि जो है ना आप जो है ना लिबर्टी को कंप्रोमाइज कर रहे हो इक्वलिटी के लिए, ऐसा में नहीं होने दूंगा। तो देखिए अगर लिबर्टी बढ़ेगी तो इक्वलिटी क्या होगी? कम होगी। तो सबको पता है। तो बोलते देखो तो है ना इस बेस पर जो है ना आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा। अब हम क्या लिख दिए? क्रिटिसिज्म। और लास्ट में क्या लिखेंगे? कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में देखिए हम क्या लिखेंगे इसमें कंक्लूजन में, क्योंकि किसका आंसर है? PSIR का है। तो हम क्या लिखेंगे कंक्लूजन में? कंक्लूजन में इसको हम थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट लेते हुए पॉजिटिव पे जाएंगे। अभी हम क्या लिखे हैं? सिग्निफिकेंस किए हैं। इसको सिग्निफिकेंस लिखेंगे। तो क्या सिग्निफिकेंस लिखेंगे कि दो रोल्स को जो है ना क्रिटिसाइज किया गया है कुछ लिमिटेशन के कारण है, फिर भी रोल्स का जो थ्योरी ऑफ कंसेप्ट जस्टिस है ना वो अभी के टाइम में बहुत रेलेवेंट है, और आगे आने वाले थिंकर के लिए जो है ना एक रेफरेंस पॉइंट बनेगा। सही बात है। तो समझ रहे हैं ना? मतलब कैसे जो है ना कैसे जो है ना एक सिंपल चीज से उठाया मैं इंट्रो से, अब एंड कर दिया कंक्लूजन पे। जैसे रिवर की फ्लो होता है मतलब अप डाउन वैसे